सीसीएन न्यूज़ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहीं और पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख भी रहीं और वर्तमान में जिला पंचायत की सदस्य हैं और जिनकी अक्सर चर्चा होती है। वर्तमान में उनको एक बड़ा दायित्व मिला है, महिला कांग्रेस का जिला अध्यक्ष उनको बनाया गया है और जिनकी हमेशा एक उनकी वाकपटुता की, उनके वार्तालाप की, उनके संवाद की, उनके आंदोलन की हमेशा चर्चा रहती है और वो सुर्खियों में रहती हैं। ऐसी हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य हैं गोपाल धपोला जी, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं। देखिए, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपको महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष का दायित्व मिला है। धन्यवाद पांडे जी। और कितनी बड़ी चुनौती आप इसको मानते हैं और क्या भविष्य की क्या योजना आपकी है? देखिए, चुनौती तो हर जगह होती हैं, चुनौती तो रहती ही रहती हैं। अगर हम एक कदम भी अपना बढ़ाते हैं तो उसमें हमको चुनौती रहती है, मगर चुनौती को स्वीकार करना और उसमें आगे बढ़ना और संगठनात्मक रूप में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अभी संगठन हमारा कमज़ोर लगभग चल ही रहा है, तो उसको मजबूत करने के लिए मैं सभी महिलाओं से भी और हमारी जिला कांग्रेस कमेटी से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी मार्गदर्शन लेते हुए उसमें कार्य करूँगी। जी, वही है, मैं भी पूछना आपसे चाह रहा था कि आपका संगठन जो है, कांग्रेस का संगठन सामान्य तौर पर कमज़ोर ही माना जाता है, खासकर पे महिला कांग्रेस तो वैसे भी कमज़ोर है। तो कैसे इसको आप ठीक करेंगे, क्योंकि निकट भविष्य में फिर नगर निकाय के चुनाव हैं, पंचायत चुनाव आएंगे, फिर लोकसभा के चुनाव आएंगे। क्या योजना आपकी है जिससे लोगों को जोड़ा जाए, संगठन मजबूत किया जाए? देखिए, मैं कहूँगी कि महिलाओं का जो संगठन होता है वो एक ईमानदार संगठन होता है। अगर महिला ने ठान दिया, अगर वो दिल से काम करे, तो महिला ने अगर ठान दिया तो वो किसी भी चुनौती को स्वीकार कर सकती हैं और किसी भी मुकाम को हासिल कर सकती हैं। तो हमारा रहेगा सभी संगठन के लोगों को साथ लेकर मेरा चलने का रहेगा और महिलाओं को जोड़ने का रहेगा। और हमारा नगर पालिका का जो चुनाव होता है, निकाय चुनाव में हम लोग सफलता हासिल करेंगे, ऐसी मेरे को पूर्ण उम्मीद है। देखिए जी, सामान्य तौर पर जब हम आपसे बातचीत करते हैं, आपके आंदोलन होते हैं, जुलूस, पुतला दहन, आप लोग धरना का प्रदर्शन करते हैं, तो आप जनरली महिलाओं के कल्याण के लिए जो योजनाएं नहीं चल रही उस पर आप आरोप लगाते हैं, जबकि इसके इतर सरकार कहती है कि हम महिला कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं गिनाते हैं, बताते हैं। तो आप क्या मानती हैं, आप कैसे देखती हैं महिला कल्याण के लिए क्या योजनाएँ संचालित की जा रही? देखिए, महिला कल्याण मतलब एक महिलाओं को ना, आज तक मैं मानती हूँ कि वर्तमान सरकार महिलाओं को एक तो मतलब एक मोहरा टाइप का मान रही है। बाल विकास की अगर हम बात करें, महिला पोषण की बात, जो धात्री और गर्भवती महिलाओं को पोषक आहार दिया जाता था, वो अब वर्तमान स्थिति गेहूं चावल में आ गई है। क्या गेहूं चावल ही पोषक तत्व गेहूं चावल से ही मिल रहे हैं, या फिर अन्य जो पहले से दिए जा रहे थे या तो वो गलत थे? फिर इन्हीं की सरकार की बात कर रही हूँ। और महंगाई का आप देखिए, महंगाई से किसको जूझना पड़ता है? महिला को किचन में, उसी ने किचन को संभालना है, महिला उससे भी जूझ रही है। जैसे आप कहें उज्ज्वला गैस आपने दे दी, उज्ज्वला गैस तो दी, मगर उसको भरवाने के लिए आज उसके दाम इतने आसमान छू रहे हैं, तो महिला कहाँ से उसको भरेगी? गरीब परिवार को तो आपने सेलेक्ट किया, चलो मानते हैं, फिर मगर वो भरेगा कैसे उस सिलेंडर को? हर लोगों ने घर में रखे हुए हैं सिलेंडर, कोई उसको भरवा नहीं रहा। जी, युवा वर्ग भी आप लोग देखते होंगे कि युवाओं का लंबे समय से प्रदेश में आंदोलन चल रहा है, समय समय पर पर्चे लीक हो जाते हैं, परिणाम जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। तो आप कैसे देखती हैं और कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे इस बारे में? देखिए, आज मतलब हमारे उत्तराखंड की मैं बात करूँगी, पहले तो देश में ही बेरोजगारी है, फिर उत्तराखंड की अगर हम बात करें, बच्चे फॉर्म भर के आते हैं, वो रद्द कर दिए जाते हैं, पेपर दे के आते हैं, वो भी उन परिणाम घोषित नहीं किया जाता है। बच्चा तैयारी कर रहा, आप जानते हैं कि हमारा ग्रामीण परिवेश से हम लोग आते हैं और विषम परिस्थितियों में हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और किराए के कमरे लेकर हम लोग अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं। कैसी व्यवस्थाओं में वो बच्चे हमारे पढ़ते हैं और लास्ट में उनको निराशा हाथ लगती है। कितनी आत्महत्याएं यहाँ पर हो गई हैं बच्चों की। तो ये जैसे फरसाली में एक बच्चे ने कर ली थी आत्महत्या, ऐसे कई उदाहरण यहाँ पर हैं। कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान आकर्षित करना चाहिए, युवा ही हमारा भविष्य है। सरकार तो बखूबी इसको समझती होगी, तो कम से कम इसमें काम करना चाहिए सरकार को। देखिए,
हाल के दिनों में हमने देखा कि महिलाओं को संगठन से जोड़ने के लिए आपकी क्या योजना है, क्राइटेरिया क्या आपने फिक्स किया है? जो पिछले समय में ये आरोप लगते रहे हैं कि कुछ लोगों को संगठन नहीं ले रहा है या उनको रोका जा रहा है, तो आप का भी कोई क्राइटेरिया रहेगा कि क्या रहेगा? नहीं, मेरा तो कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। मैं कहूँगी कि मैं एक सिपाही हूँ अपने संगठन की, और संगठन सभी का है, मेरा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। मैं तो एक मेंबर हूँ, उस परिवार के सदस्य हूँ, तो परिवार को मैं तो चाहूँगी कि बड़ा हो। जितना बड़ा परिवार होगा उतनी ताकत बढ़ेगी, और मैं चाहती हूँ कि युवा जोश भी साथ में हो, और हमारे बुजुर्गों का भी, जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, उनका मार्गदर्शन भी हमारे संगठन को मिले। सभी लोग एकजुट होकर आगे आएँ। जो लोग किन्हीं कारणों से जाना पड़ा था, और उन लोगों को भी लाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि संगठन में अब एक जिम्मेदारी के तौर पर मैं तो कहूँगी कि मैं रिक्वेस्ट भी कर सकती हूँ और अपने लोगों को जोड़ने की। तो मेरा क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है, कोई भी सभी के लिए दरवाजे खुले हैं जो संगठन हित में और देश हित में काम करना चाहता है और गरीबों की आवाज़ को, जनता की आवाज़ को उठाना चाहता है, उस कांग्रेस के साथ आ सकते हैं। जी, खासकर मैं ये तब भी पूछ रहा था कि विधानसभा चुनाव में एक बात ये रही थी कि नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल और उनकी वाइफ जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख रही हैं, वो आना चाह रही थी, लेकिन वो किसी वजह से नहीं आ सकी। तो इनकेस अब आपके हाथ में नेतृत्व है, अगर आप वो आना चाहें या वो जुड़ना चाहें या आप लेना उन्हें चाहें, तो क्या ऐसी स्थिति रहेगी, क्या रहेगी? मेरी तरफ से तो तहे दिल से उनका स्वागत है, क्योंकि एक ताकत के रूप में है, हमारे संगठन के लिए बहुत बड़ी ताकत के रूप में है, आना चाहिए। और किन्हीं कारणों से, जो भी कारण रहे हों, तो मैं उन कारणों में न जाते हुए मैं चाहूँगी कि संगठन परिवार हमारा बढ़े, और एक मजबूत साथी हैं और उनकी समाज में भी अच्छी पकड़ है, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि अगर वो आए तो। जी, देखिए अब आप बहुत सारे पदों में रह गई हैं। आप पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख रही, फिर ब्लॉक प्रमुख का दायित्व आपको मिला, फिर उसके बाद आप जिला पंचायत की सदस्य हैं, महिला कांग्रेस में भी आपको जिम्मेदारी मिली है। तो आप अपने लिए पार्टी में क्या स्थान देखती हैं? क्या कहाँ तक आपकी महत्वाकांक्षा है कि आप इस पद तक अपने आप को देखना चाहती हैं? देखिए, संगठन के लिए तो मैं एक सदस्य ही हूँ। निरंतर मैं संगठन हित में, और मैं कहूँगी कि अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश के हित में, अपने देश के हित में ही कार्य करूँगी। और जहाँ तक मेरे को जिम्मेदारी वाली बात है, तो जिम्मेदारी जो संगठन तय करेगा, वो जिम्मेदारी के लिए मैं तत्पर रहूँगी, तैयार रहूँगी। और मैं कहूँगी कि मैं स्थान अभी से निर्धारित करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। जी, अरे जी, आपने जिला पंचायत में भी जब आप मेंबर थे, तो एक लंबा आंदोलन आपने वहाँ की समस्याओं को लेकर, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर किया था। तो अब वर्तमान में क्या स्थिति है? जो अध्यक्ष जी के साथ आपका जो गतिरोध बना हुआ था, क्या अभी भी बरकरार है या क्या स्थिति अब सामान्य हो गई? देखिए, जो आंदोलन था, हमारे प्रदेश की जो नींव रखी गई, जो उत्पत्ति हमारे प्रदेश की हुई, तो उसका भी आंदोलन के माध्यम से ही हुई थी। तो आंदोलन हमारा ये था कि हम गलत का विरोध कर रहे थे। हमारे क्षेत्र का जो हक है, उसको मारने की बात हो रही थी, उसको दबाने की बात हो रही थी। तो उसके लिए आंदोलन था। मगर अभी की सरकार निरंकुश सरकार है, कहीं ना कहीं जनता के हित को नहीं समझ रही है। जो ये मैं कहूँगी कि जैसे बरसात में नदी उफान में होती है, वही स्थिति आज अब वर्तमान सरकार की है। उनको लग रहा है कि बरसात के बाद भी ऋतुओं का परिवर्तन होगा, वो पता नहीं है। तो काफ़ी गंभीर है सरकार के लिए भी। इनको निरंकुश इतना नहीं होना चाहिए, राजा को कभी भी निरंकुश नहीं होना चाहिए। तो इसमें वही स्थिति है कि हम लोगों ने आंदोलन किया, मगर उनके द्वारा कम बातों को सुना गया जो सुनना चाहिए। एक राजा सबका साझा होता है, तो वो स्थिति यहाँ पर नहीं है। गतिरोध अभी भी, अगर हमारे गतिरोध तो मैं कहूँगी जारी है, क्योंकि हमारा 22-23 का जो बजट था, हमारे क्षेत्रों को नहीं दिया गया, 1 रुपये का काम हमारे यहाँ पर नहीं किया गया। तो अभी भी हमारा इस 23-24 का बजट आया हुआ है, उसमें काम होगा। अगर अध्यक्ष जी कहती हैं कि अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाती हैं, तो बहुत अच्छा है, हम उनकी भी धन्यवाद करेंगे क्षेत्र की जनता की ओर से। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर गतिरोध चलेगा। जी, तो ये आपकी लड़ाई सड़क के साथ साथ अब न्यायपालिका में भी क्या चल रही है? बिल्कुल, वो भी चल रही है, क्योंकि
सड़क में सुना नहीं जा रहा था। सड़क में अगर जनता आ रही है तो सरकार समझ रही है, कीड़े मकोड़ों की तरह सरकार उनको देख रही है। तो इसलिए हमने न्यायालय की शरण इसमें ली है और हमको न्यायालय पर भी पूर्ण भरोसा है कि हमारी जनहित की मांग है और जनता के हित में हमने मांग कर रखी है, तो ज़रूर डिसीज़न ठीक ठाक इसमें आएगा, सही डिसीज़न न्यायालय से आएगा। जी। अच्छा, लंबा आपका आंदोलन रहा है, करीब 70, 72, 74 दिन का करीब रहा है, तो आपको क्या लगता है इससे सामाजिक तौर पर या राजनीतिक तौर पर इससे नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ अगर कहा जाए? संघर्ष में नफ़ा नुकसान तो प्रत्यक्ष तो नहीं कहूँगी मैं, प्रत्यक्ष तो अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष तो हमको नहीं दिखेगा, मगर अप्रत्यक्ष जो है बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि हमने सच्चाई के साथ अपने आंदोलन को जारी रखा। हमारी महिला सदस्य हैं जिला पंचायत की, बहुत संघर्षशील महिलाएं हैं जिनका हमेशा रहता है कि हम अपनी जनता के लिए तत्पर रहें। तो मैं कहूँगी कि अप्रत्यक्ष रूप से और सामाजिक, मैं समाज में भी कहूँगी कि समाज में भी इसका प्रभाव है कि लोग कहते हैं कि हाँ सच्चाई के लिए लड़ो, और तत्काल तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा परंतु भविष्य में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हमने सच्चाई की लड़ाई लड़ी है। अपना घर परिवार छोड़ के आए, 74 दिन एक महिला के लिए घर से निकलना आसान काम नहीं है। तो हम लोगों ने वो संघर्ष किया, छोटे छोटे बच्चे छोड़कर, बुढ़े सास ससुर छोड़कर, गाय भैंस छोड़कर लोग रोज़ वहाँ पर बैठे, विनती इनसे करी, एक हिसाब से मैं कहूँगी कि इनको रिक्वेस्ट की, मगर वो समझ नहीं आया। मगर समझने वाला भी इंसान चाहिए, हम किससे बात कर रहे हैं। हम कहा जा सकता कि आर्थिक तौर पर या बजट के तौर पर तो आपको नुकसान हुआ होगा जैसे आप बता रही हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर जनता को समझाने में आप कामयाब रही। बिल्कुल, समाज को पूरा, हमारी क्षेत्रीय जनता को पूरा भरोसा था हम पर कि हमारी लड़ाई सही लड़ी जा रही है और हमारे मुद्दों को रखा जा रहा है, तो हमारा जनता का आज भी सपोर्ट है हमारे साथ। देखिए 2022 का जो विधानसभा चुनाव था, इस पे तो जनता ने कांग्रेस को नकार दिया, बीजेपी दोबारा सत्ता में आई, तो 2024 में आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस वापसी करेगी, जिस तरह से पूरा देश का परिदृश्य अगर आप देखती हैं? जनता का तो वही मानना है, जनता पहले भी चाह रही थी, 22 में भी चाह रही थी कि परिवर्तन हो सकता है कुछ कारण रहे हों, वो मैं तो कहूँगी कि आर्थिक कारण ही रहे होंगे, जो पार्टी के आर्थिक कारण हैं, पार्टी के। और अगर मैं जनता की बात करूं तो जनता वही चाह रही थी, परिवर्तन चाह रही थी, खुलकर बोल रही थी। और आपने भी देखा होगा कि जैसे कपकोट विधानसभा क्षेत्र की बात हम करें तो कपकोट में बोला जा रहा था कि कांग्रेस ही आगे है, लास्ट तक वही बात, हाँ पूर्वानुमान जो आ रहा था, तो उसमें तो मैं कहूँगी कि लोकसभा चुनाव जब होता है, मगर देश की स्थिति आज ऐसी बना दी है ना, आप बोलेंगे तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। देश को कहाँ से डराया गया है? अभी अगर हम सदस्यता रद्द हो रही है, जनता के द्वारा सर्वोच्च सदन में जिस व्यक्ति को चुना है उसकी सदस्यता बोलने में, जहाँ पर हमको मौलिक अधिकारों में हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वहाँ पर अगर बोलने में सदस्यता रद्द हो जा रही है तो उनका मैसेज है कि अगर यहाँ हम उसको रद्द कर सकते हैं तो आप तो बहुत नीचे हैं कोई, हाँ, तो इस तरीके का है। मगर जनता से मेरी अपील भी रहेगी, जनता को सोचना चाहिए और अपनी जो परेशानी है वो उसको उजागर करते हुए और डिसीजन लेना चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करके, क्योंकि कांग्रेस ही आज मतलब हमारे जो आम जनमानस की आवाज़ है उसको सड़क से लेकर सदन तक उठा रही है। जी, देखिए फाइनल एक सवाल आपसे कि आप महिला कांग्रेस का आप नेतृत्व करने जा रही हैं, तो महिलाओं से क्या आपकी अपील रही है? देखिए शुरुआत में मैं कहना चाहूँगी कि मैंने किसी प्रोजेक्ट में, आजीविका प्रोजेक्ट था, तो 10 साल मैंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया है और उसके बाद विभिन्न पदों में रह के कहीं ना कहीं मैं महिलाओं से जुड़ी रही। तो मैं चाहती हूँ कि अगर महिलाओं को अपनी समस्या परिवार में भी कहनी होती है, तब भी संगठित रहना होता है महिला को, घर के अंदर भी अपनी समस्या, तो मैं कहूँगी कि महिलाओं से मेरा यही निवेदन रहेगा कि हम अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, अपने जनपद की समस्याओं को लेकर संगठित रूप से हम लोग उनमें समस्याओं के निदान में लड़ाई लड़ेंगे और आगे आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस के अध्यक्ष है, इसके साथ हम नहीं आ सकते, या ऐसा कोई विचार नहीं है। मेरा उद्देश्य रहेगा कि हमारे क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं उनका निदान हो और उनके साथ मिलकर हम काम करें। जब संगठनात्मक रूप से हम किसी बात को कहते हैं तो उसकी अहमियत स्वतः बढ़ जाती है।
धन्यवाद अध्यक्ष जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रदेश नेतृत्व का, शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस जिम्मेदारी के लायक समझा। और साथ ही मैं जिला कांग्रेस कमेटी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी और अपेक्षा भी करना चाहूँगी सभी संगठन के सभी महानुभावों से कि हम एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। जी धन्यवाद धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गोपा थपोला जी, जो वर्तमान में जिला पंचायत के सदस्य भी हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस का संगठन वो स्वीकार करती हैं कि कमज़ोर ज़रूर है, उसको मजबूत करना और जनता की आवाज़ को बुलंद करना उनका एक उद्देश्य है, उनका यही ध्येय है। इसी पर वो आगे चल के काम करना चाहती हैं। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।